गुड इवनिंग प्यारे दोस्तों, सभी का गुड इवनिंग स्वीकार है। कैसे हो? ठीक हो? देखो प्यारे दोस्तों, आज हम स्टडी करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में या कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के बारे में। सर्कुलेटरी सिस्टम और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम क्या होता है कि सर्कुलेटरी सिस्टम इज द सिस्टम ऑफ ऑर्गन। किसका? ऑफ द ऑर्गन का सिस्टम होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम इज द सिस्टम ऑफ ऑर्गन होता है कि नहीं। देट इंक्लूड हार्ट आता है, ब्लड वेसल्स आती है, ब्लड आता है, ठीक है। दो वह सर्कुलेट क्या करता है? एंटायर बॉडी के अंदर सर्कुलेट करता है। देट सर्कुलेट एंटायर बॉडी। किसके अंदर होता है? एंटायर बॉडी के अंदर सर्कुलेट करता है। देखो सर्कुलेटरी सिस्टम सर्कुलेटरी सिस्टम is the system that organ of the heart, blood vessel, heart blood vessel or blood, which is सर्कुलेट करता है एंटायर बॉडी, विच इज सर्कुलेट एंटायर बॉडी क्या कहलाता है? सर्कुलेटरी सिस्टम। और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम या सर्कुलेटरी सिस्टम या कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। अब स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, देखिए सेप्टम, ट्राइकस्पिड, बाइकस्पिड, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकुलर, लेफ्ट वेंट्रिकुलर, that is a pulmonary artery, एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम, और पेरिकार्डियम। लेयर ऑफ द हार्ट, क्या ये? लेयर ऑफ द हार्ट, पल्मोनरी वाल्व,
सुपीरियर वेना कवा, दैट इज ए सुपीरियर वेना कवा। क्या है ये सुपीरियर वेना कवा? ये कॉमन वेना कवा, कॉमन वेना कवा, सुपीरियर वेना कवा, कॉमन वेना, इन्फीरियर वेना कवा। एवरोटिक वाल्व, एवरोटिक वाल्व, डिसेंडिंग एवरोटा, एवरोटा, BCS, ब्रांकियोसेफेलिक आर्टरी, कॉमन कैरोटिड आर्टरी, ब्रांकियोसेफेलिक आर्टरी, कॉमन कैरोटिड, सबक्लेवियन, सबक्लेवियन आर्टरी, बाइकस्पिड वाल्व, मिट्रल वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व, कोडा टेंडेनाई, कोडा टेंडेनाई, क्या ये कोडा टेंडेनाई, सेप्टम, सेप्टम, देखिए एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट, हार्ट की क्या है ये एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है। राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन, ब्रांकियोसेफेलिक आर्टरी, कॉमन कैरोटिड आर्टरी, सबक्लेवियन आर्टरी, डिसेंडिंग एवरोटा, दैट इज असेंडिंग एवरोटा, एवरोटा, दैट इज ए एवरोटिक वाल्व, इंफीरियर वेना कवा, सुपीरियर वेना कवा, कॉमन वेना कवा, ट्राइकस्पिड वाल्व, बाइकस्पिड वाल्व। अब ट्राइकस्पिड वाल्व और बाइकस्पिड वाल्व को बैकवर्ड ब्लड को जो फ्लो होने से कौन प्रिवेंट करता है? कोडा टेंडेनाई। कौन प्रिवेंट करता है? कोडा टेंडेनाई।
अब इसके एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। पेपिलरी मसल लेयर, पेपिलरी मसल लेयर, क्या ये पेपिलरी मसल लेयर। ठीक है सुमित। देखिए the heart is a hollow muscular organ. The heart is a hollow muscular organ. हार्ट क्या है? The heart is a hollow muscular organ. It is located between लंग या मिड स्टर्नम। कहाँ पे? मिड स्टर्नम में, या मिड स्टर्नम। वेट, अब हार्ट का वेट कितना? 300 to 350 ग्राम। अगर इसकी लेंथ की बात करें तो 10 सेंटीमीटर। कितने? 10 सेंटीमीटर इसकी लेंथ। लेयर, कितनी लेयर होती है? अगर हार्ट की लेयर की बात, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और एक होती है एंडोकार्डियम। अब पेरिकार्डियम जो मसल है वो 2 टाइप्स की, कितने टाइप की होती है? 2 टाइप। कौन कौन से? पेराइटल पेरिकार्डियम और विसरल पेरिकार्डियम। पेराइटल पेरिकार्डियम और विसरल पेरिकार्डियम। पेराइटल पेरिकार्डियम और विसरल पेरिकार्डियम के जो बिटवीन के अंदर है सब पेराइटल फ्लूइड होता है। बिटवीन पेराइटल पेरिकार्डियम एंड विसरल पेराइटल पेरिकार्डियम और विसरल पेरिकार्डियम के बिटवीन के अंदर क्या होता है? सब पेराइटल फ्लूइड क्या भरा होता है? सब पेराइटल फ्लूइड। ये सब पेराइटल फ्लूइड है वो कितना है? 5 to 20 ml होता है। कितना होता है ये? 5 से 20 ml होता है। ये क्यों होता है? ये प्रिवेंट द फ्रिक्शंस ऑफ लेयर को फ्रिक्शन होने से क्या होता है? ये प्रिवेंट करता है।
शॉक को एब्जॉर्ब करता है। क्या करता है? शॉक को एब्जॉर्ब करता है। The heart is supplied by ब्लड किसके द्वारा? कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी आर्टरी। अब ये कोरोनरी आर्टरी के अंदर भी लेफ्ट और राइट कोरोनरी आर्टरी, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी और राइट कोरोनरी आर्टरी, राइट कोरोनरी आर्टरी और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। राइट कोरोनरी आर्टरी इट सप्लाई किसको? एसए नोड एंड एबी नोड। किसको सप्लाई करती है? एसए नोड और एबी नोड को भी क्या सप्लाई करती है? राइट कोरोनरी आर्टरी। अगर पोजीशंस की बात करूं, पोजीशन, अब हार्ट कहाँ पे सिचुएटेड होता है? द हार्ट इज सिचुएटेड 2 to 5 इंटरकोस्टल स्पेस। कहाँ पे? इट इज सिचुएटेड 2 to 5 इंटरकोस्टल स्पेस। 2 से 5 इंटरकोस्टल स्पेस के बीच में क्या है? ये सिचुएटेड होता है द्वितीयक। अगर एनाटॉमिकल पोजीशंस के अंदर ये क्या है? ये थोड़ा बहुत क्या होता है? ओब्लिक्यूई। इट इज ओब्लिक्यूयू। कैसा होता है ये? ओब्लिक्यू होता है। अब ये थोड़ा सा राइट की तुलना के अंदर लेफ्ट में ज़्यादा होता है। इट इज मोर राइट देन, इट इज मोर राइट देन, इट इज मोर लेफ्ट देन राइट। लेफ्ट की तुलना में। अब देखो, जो हार्ट का जो बेस है वह क्या होता है? एबो। अपेक्स क्या होता है? बिलो। लंग, अपेक्स, बेस। लंग्स के अंदर क्या है? अपेक्स क्या होता है? एबो। जबकि हार्ट के अंदर अपेक्स और बेस। हार्ट के अंदर जो अपेक्स होता है वह कैसा होता है? बिलो के अंदर, और बेस एबो।
अपेक्स, एबो, और बेस। बिलो किसके अंदर? लंग। हार्ट के अंदर अपेक्स बिलो और बेस एबो। एबो। लंग्स के अंदर जो अपेक्स होता है वो तो एबो, और जबकि बेस होता है वो बिलो पे। हार्ट के अंदर बेस होता है एबो और अपेक्स बिलो। organ associated at the heart, organ associated at the heart, superior। हार्ट के सुपीरियर के अंदर कौन आता है? ग्रेटर ब्लड वेसल्स आते हैं। क्या होता है? ग्रेटर ब्लड वेसल, ग्रेटर ब्लड वेसल्स, सुपीरियर वेना कावा, सुपीरियर पे टॉप पे कौन आता है? ब्लड वेस ग्रेटर ब्लड वेसल, सुपीरियर वेना कावा। एवरोटा क्या आता है? एवरोटा। पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन। इन्फीरियर, हार्ट के इन्फीरियर के अंदर कौन आता है? अपेक्स। देखो, द अपेक्स रेस्ट ऑन द सेंटर टेंडन ऑफ द अपेक्स, रेस्ट ऑन द सेंटर टेंडन, द अपेक्स रेस्ट ऑन द सेंटर टेंडन ऑफ द डायफ्राम। इन्फीरियर के अंदर अपेक्स किस पे? डायफ्राम। द अपेक्स रेस्ट ऑन द सेंटर टेंडन ऑफ द डायफ्राम। इन्फीरियर में कौन आया? डायफ्राम। एंटीरियर, एंटीरियर के अंदर कौन कौन सा? स्टर्नम। कौन आ रहा है? स्टर्नम। मसल्स, स्टर्नम, रिब्स और इंटरकोस्टल मसल। और कौन आ रहा है? इंटरकोस्टल, इंटरकोस्टल मसल। कौन आ रहा है? स्टर्नम आ रहा है, रिब्स आ रही है और इंटरकोस्टल मसल्स आ रही है। कौन कौन? स्टर्नम, रिब्स और इंटरकोस्टल मसल।
स्टर्नम आ रही है, रिब्स आ रही है और इंटरकोस्टल मसल्स पोस्टीरियर पोस्टीरियर। अब हार्ट के पोस्टीरियर के अंदर ईसोफेगस, ट्रेकिया, कौन कौन, ईसोफेगस, ट्रेकिया, ईसोफेगस आ रही है, ट्रेकिया आ रहा है, ब्रोंकस, कौन आ रहा है, ईसोफेगस, ट्रेकिया, ब्रोंकस। वर्टिब्रा, एंटीरियर के अंदर, पोस्टीरियर के, अब लेटरल, लंग्स, लेटरल्स के अंदर कौन आ रहा है, उसके लंग्स आ रहे हैं। कौन आ रहा है, लंग्स आ रहे हैं लेटरल के अंदर। स्ट्रक्चर, पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम। देखो इंटीरियर टू दी हार्ट, इंटीरियर टू दी हार्ट, हार्ट के इंटीरियर के अंदर एट्रियम और वेंट्रिकुलर एंड वेंट्रिकुलर। एट्रियम होता है, वेंट्रिकल होता है। एंटीरियर, एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व, कौन, एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व, कौन होता है, एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व। सेप्टम, कौन, सेप्टम। एबो एट्रियम एंड बिलो, एबो एट्रियम और बिलो वेंट्रिकल। एबो एट्रियम एंड बिलो वेंट्रिकल, हार्ट के एबो में एट्रियम और बिलो में कौन होता है, वेंट्रिकल्स होते हैं।
the atrioventricular valve, the atrioventricular valve is made up of, the atrioventricular valve is made up of double fold, made up of double fold of endocardium, एंडोकार्डियम, एंडोकार्डियम के डबल फोल्ड से मिलकर बना होता है। राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व इज नॉन एज मिट्रल वाल्व। राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व इज मेड अप ऑफ, right atrioventricular valve is known as tricuspid valve, tricuspid valve। left atrioventricular valve known as bicuspid valve। राइट वाला ट्राइकस्पिड, लेफ्ट वाला बाइकस्पिड। The atrioventricular, the valve is prevented by, the valve is prevented by coda tendenei, which prevent the backward opening of the, which prevent the backward regurgitation, prevent the backward regurgitation, किसको रोकता है? बैकवर्ड रिगर्जिटेशन से। दी ब्लड कब? व्हेन वेंट्रिकुलर रेस्ट, व्हेन वेंट्रिकल रेस्ट।
the chorda tendineae, the chorda tendineae, the chorda tendineae is made up of epithelium, made up of epithelium of myocardium of heart layer, of myocardium मसल लेयर, मायोकार्डियम मसल लेयर। देखो कोडा टेंडिनाई किससे बना होता है? मायोकार्डियम मसल लेयर ऑफ। अब ये क्या करता है, जो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड को क्या है, बैकवर्ड रिगर्जिटेशन होने से क्या प्रिवेंट करता है, ताकि ब्लड क्या है वापस वेंट्रिकल से किसके अंदर, एटीएम के अंदर वापस न चले जाए। उसको प्रिवेंट करने के लिए कौन, कोडा टेंडिनाई। फ्लो ऑफ ब्लड टू द हार्ट, फ्लो ऑफ ब्लड टू द हार्ट, फ्लो ऑफ ब्लड टू द हार्ट। तो हार्ट के पास ब्लड कहाँ से आता है? सुपीरियर और इन्फीरियर वेना कावा से राइट एट्रियम के अंदर। कहाँ से? सुपीरियर और इन्फीरियर वेना कावा से कहाँ पे आता है? राइट एट्रियम के पास में। राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकुलर और लेफ्ट वेंट्रिकुलर। बॉडी यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ और यहाँ से वापस बॉडी टिश्यू के अंदर। तो सुपीरियर एंड इन्फीरियर, सुपीरियर एंड इन्फीरियर वेना कावा टू राइट एट्रियम। सुपीरियर और इन्फीरियर वेना कावा से ब्लड कहाँ पे आता है? राइट एट्रियम। अब राइट एट्रियम से, राइट एट्रियम टू एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व के थ्रू, एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व। अब ये एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व की तरफ राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल के अंदर, इसमें राइट वेंट्रिकल किसके अंदर जाता है? ये राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकुलर से पल्मोनरी, पल्मोनरी आर्टरी। अब पल्मोनरी आर्टरी से कहाँ पे? लंग्स को, लंग्स से, लंग्स के पास में जो अशुद्ध ब्लड है वह शुद्ध होकर किसके पास में आता है? राइट, लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकुलर से पल्मोनरी वेन के थ्रू सिस्टेमिक सर्कुलेशन। सुपीरियर एंड इन्फीरियर
सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा से ब्लड कहाँ पे गया? राइट एट्रियम के अंदर। कहाँ पे? राइट एट्रियम। राइट एट्रियम से ब्लड एट्रियो वेंट्रिकुलर जो वाल्व है उसके थ्रू राइट वेंट्रिकल के अंदर, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी, ये पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ये कहाँ पे गया? लंग्स के अंदर। कहाँ पे गया? लंग्स में। लंग्स के अंदर अशुद्ध ब्लड क्या है? शुद्ध हुआ, और ये वहाँ से पल्मोनरी वेन, इस पल्मोनरी वेन के थ्रू राइट लेफ्ट एट्रियम, कहाँ पे? लेफ्ट एट्रियम के अंदर। लेफ्ट एट्रियम से एट्रियो वेंट्रिकुलर जो वाल्व की मदद से लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, लेफ्ट वेंट्रिकल से पल्मोनरी एवरोटा के अंदर। अब यहाँ से किसके अंदर? सिस्टेमिक सर्कुलेशन। सिस्टेमिक सर्कुलेशंस अगला टॉपिक है कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट। कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट। कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट के अंदर हार्ट इज नॉट डिपेंड इन अदर, हार्ट इट सेल्फ जनरेट द इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेज। जनरेट करता है कि नहीं करता है? करता है सर। हार्ट इज द इम्पोर्टेंट रोल प्ले इन सेल्फ कंडक्टिंग इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेज अपने आप इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेज इट इज नॉट डिपेंड other, the heart, in the heart sympathetic and parasympathetic nerve fiber activations. In the heart sympathetic and parasympathetic neuromuscular activity occur which generate electrical impulses
हार्ट एक्ट। तो ब्लड की अभी फ्लो क्या है, वन वे। द फ्लो ऑफ ब्लड इज वन वे, इज वन। हार्ट के अंदर जो ब्लड का फ्लो होता है वो वन वे ब्लड फ्लो होता है। कौन सा? द फ्लो ऑफ द ब्लड इज वन वे। देखो, ब्लड सप्लाई टू द हार्ट, ब्लड सप्लाई टू द हार्ट। हार्ट को कौन कौन सप्लाई करता है? इट इज सप्लाइड कोरोनरी आर्टरी। कौन? कोरोनरी। अब लेफ्ट साइड एंड राइट साइड, लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट, लेफ्ट कोरोनरी, लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट सप्लाई द ब्लड ऑफ कोरोनरी आर्टरी, द राइट साइड ऑफ हार्ट राइट कोरोनरी SA node and AV node, SA node और AB node। अब कंडक्शन के अंदर देयर इज नो hormonal and neural activity, there is no hormonal and neural activity, hormonal occurs sometime, epinephrine, adrenaline, epinephrine और थायरोक्सिन। epinephrine and थायरोक्सिन। एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, एट्रियोवेंट्रिकुलर एबी नोड, ओ सॉरी SA नोड, साइनो एट्रियल नोड। ऐसे नोड को क्या बोलते हैं? साइनो एट्रियल नोड। ये क्या है? इट इज ए फर्स्ट फेस मेकर ऑफ हार्ट, इट इज ए फर्स्ट
पेस मेकर ऑफ हार्ट, हार्ट का पहला, इट इज द फर्स्ट फेस मेकर ऑफ हार्ट, इट जनरेट इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेज, इट जनरेट इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, ये क्या करता है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेज जनरेट करता है। द वे हार्ट एक्ट, इफ इट जनरेट 60 to 80 बीट पर मिनट, ये कितने इम्पल्सेस जनरेट करता है, 60 to 80 बीट्स पर मिनट। अब इसकी लोकेशन की बात करो तो इट इज सिचुएटेड, कहाँ पे, इट इज सिचुएटेड एट राइट एट्रियम, एट द लेवल ऑफ सुपीरियर वेना कवा, नियर ऑफ, नियर एंट्री ऑफ सुपीरियर वेना कवा, इट इज ए स्मॉल सिंपल मास्क लाइक स्ट्रक्चर, इट इज ए मास्क लाइक स्ट्रक्चर, इसकी संरचना है कैसे, मास्क लाइक स्ट्रक्चर, that is a SA node, AV node, bundle of hinge और पुरकिंजे फाइबर, पुरकिंजे फाइबर, AV node, atrioventricular node, atrioventricular node. If SA node is not proper functions, then AV node is important role play. It is the second pacemaker of the heart. It is a mask-like structure. It is a small cell-like structure. ठीक है,
it is situated at atrium, right atrium, at the level of right between right and left, right atrium और लेफ्ट एट्रियम सेप्टम लेवल या राइट एट्रियम या राइट एट्रियम सेप्टम लेवल पर, राइट एट्रियम के क्या है, ये सेप्टम के लेवल पे इट जनरेट इलेक्ट्रिकल इम्पल्स to maintain in a condition as a node is problematic. अगर as a node, but AV node is not generate electrical impulse itself. AV node not generate itself electrical impulse. Its impulse is about 4 to 60 beat per minute. इसकी इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेज कितनी होती है, 60 बीट पर मिनट होती है. कितनी, 60 बीट पर मिनट. क्योंकि इन कंडीशंस ऑफ, अगर ऐसे नोड इट इज नोन एज सेकंड पेसमेकर ऑफ हार्ट. हार्ट का सेकंड पेसमेकर कौन है, एबी नोड. एबी नोड जनरेट इम्पल्स कितनी जनरेट करता है, 40 से 60 बीट पर मिनट के हिसाब से. इट इज ए स्मॉल सेल्यूलर स्ट्रक्चर. इट इज सिचुएटेड राइट एट्रियम के अंदर होता है. कहाँ पे होता है, राइट एट्रियम के सेप्टम के अंदर, या जो ये सेप्टम के पास. इट जनरेट इलेक्ट्रिकल इम्पल्स टू मेंटेन दी एस ए नोड इज प्रॉब्लम. अगर एस ए नोड को प्रॉब्लम होती है तो ऐसी कंडीशंस के अंदर ये क्या है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को क्या करता है, जनरेट करके या उस इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को क्या करता है, मेंटेन रखने का काम करता है. ए विल नॉट जनरेट इटसेल्फ. ऐसा नहीं है कि ऐसे नोड के बिना ही ए बी नोड क्या है, ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को जनरेट करता हो. इट इम्पल्स इज अबाउट 440 to 60 बीट पर मिनट. इट इज नोन हैज द सेकंड पेसमेकर ऑफ हार्ट. कौन, एस ए बी नोड.
एबी नोड को क्या बोलते हैं? सेकंड पेसमेकर ऑफ हार्ट। क्या हो गया सुमित? एब ऐसे को कितना 60 से 80 बीट पर मिनट, ये कितना 40 से 60 बीट पर मिनट। तो थैंक यू मेरे दोस्तों, समय की हुई सीमा समाप्त। थैंक यू।